हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जुर्म और मुजरिमों से मुताल्लिक दास्तानें आपको सुनाते रहते हैं। आज भी हम एक दिलचस्प दास्तान लेकर हाजिर हुए हैं। शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। नाजरीन, आज जिस केस की हम बात करने वाले हैं ये जापान में होने वाला 1984 और 1985 का एक मशहूर ज़माना केस है, जिसे ग्लाइको मोरिनागा केस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ग्लाइको और मोरिनागा जापान की दो बड़ी कंपनियां थी जो फूड आइटम्स और कैंडीज वगैरह बनाया करती थी। हुआ कुछ यूं कि ये 18 मार्च 1984 का दिन था और टाइम था रात के 9। दो आदमी जिन्होंने निकाब पहने हुए थे और एक के हाथ में पिस्टल थी और दूसरे के हाथ में राइफल थी। उन्होंने एक मास्टर की के जरिए इजाकी ग्लाइको, जो प्रेसिडेंट था ग्लाइको कंपनी का, उसके घर के साथ एक और घर था जो ग्लाइको की माँ का घर था। उसने वो दरवाजा खोला और उसकी 70 साला माँ को टेलीफोन की एक तार के साथ बांध दिया और उससे इजाकी ग्लाइको के बारे में पूछा। इजाकी ग्लाइको का घर उसकी माँ के घर के बिल्कुल साथ था। अब ये दोनों आदमी उसके घर दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि उसकी वाइफ, जिसकी उम्र 35 साल थी, और उसकी बेटी मारिको 7 साल की थी, वो दोनों घर के सहन में मौजूद थे। इन्होंने टेलीफोन्स की और तारें कट की और उसकी वाइफ और उसकी बेटी को भी बांध दिया। उसकी बेटी ने कहा कि अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं आपको पैसे ला देती हूँ, लेकिन उन दोनों आदमियों ने कहा, चुप रहो, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। वो किसी और इरादे से आए थे। उन्होंने इजाकी ग्लाइको की तलाश शुरू कर दी और जैसे ही वो बाथरूम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इजाकी अपने 2 छोटे बेटों के साथ बाथ टब में नहा रहा था। उन दोनों आदमियों ने इजाकी को कपड़े पहनने का मौका भी नहीं दिया और उसे वहां से उठाकर एक वेयर हाउस में ले गए। ये वेयर हाउस ओसाका में मौजूद था। अगले ही रोज उन्होंने इजाकी की कंपनी के डायरेक्टर को कॉल की और उनसे 1 बिलियन येन्स, यानी जो आज की करेंसी में 4.2 मिलियन US डॉलर बनते हैं, वो मांगे और 100 किलोग्राम सोने की डिमांड की। उन्होंने कहा कि ये डिमांड हमें 21 मार्च तक पूरी होनी चाहिए, वरना हम इन दोनों को मार डालेंगे। उसके बाद उन्होंने ब्लैक मेलिंग शुरू कर दी, लेकिन 21 मार्च को इजाकी किसी तरह अपने बच्चों को लेकर उस वेयर हाउस से फरार हो गया। उसके बाद शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का एक नया दौर। एक लेटर भेजा गया जिस पर लिखा गया था कि ये लेटर एक ऐसे मॉन्स्टर की जानिब से है जिसके 21 चेहरे हैं, यानी मॉन्स्टर विद 21 फेसेस। अप्रैल 8, 1984 को ये लेटर मिला था जो जापानीज में लिखा गया था। उसकी ट्रांसलेशन कुछ यूं थी, जापान पुलिस के बेवकूफों के लिए, क्या तुम लोग पागल हो? तुम सब के सब पागल हो। तुम यहाँ जमीन पर कर क्या रहे हो? अगर तो तुम अच्छे हो और प्रोफेशनल हो तो मुझे पकड़ने की कोशिश करो। मैंने तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा हिंट्स छोड़ी हैं। मैं कोई भी इजाकी का रिश्तेदार नहीं हूँ, तो रिश्तेदारों में तलाश मत करो। ना ही मैं उसकी कंपनी का कोई फेलो हूँ, वहां भी अपना टाइम जाया ना करो। ना ही उसके खेतों में तलाश करो। और जो मैंने गाड़ी इस्तेमाल की है उसका रंग ग्रे है और मैंने अपना खाना डाई नामी स्टोर से खरीदा है। मेरे ख्याल से ये काफी इंफॉर्मेशन है। अब मुझे पकड़ कर दिखाओ। ये वो लेटर था जिसने पुलिस में खलबली मचा दी थी। अब पुलिस अवाम के सामने शर्मिंदा थी कि एक किडनैपर खुलेआम अपनी निशानियां बता रहा है, फिर भी पुलिस उसको नहीं पकड़ पा रही। मई 10 को ग्लाइको को भी एक और लेटर मिला, वो भी द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस की तरफ से था। उसमें उसने ग्लाइको को बताया कि उसने तुम्हारी कंपनीज की कैंडीज में पोटाशियम साइनाइड सोडा मिला दिया है और उसको मुख्तलिफ स्टोर्स पर रख दिया है, जिसके बाद अब जो भी उसे खाएगा उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। इस पर ग्लाइको कंपनी ने तमाम स्टोर्स पर मौजूद अपनी प्रोडक्ट्स वापस अपनी फैक्ट्री बुला ली, जिससे उन्हें 21 मिलियन US डॉलर का नुकसान हुआ। उसके बाद एक और लेटर पुलिस को भेजा गया जिस पर लिखा गया था, बेवकूफ पुलिस के लोगों, झूठ मत बोलो,
हर जुर्म की शुरुआत झूठ से होती है। क्या तुम ये नहीं जानते? ये भी एक और लेटर था जिसे द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस के नाम से लिखा गया था। अब बारी आई मोरिनागा की। एक और लेटर मोरिनागा कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को मिला। ये मिला नवंबर 1, 1984 को। उस पर लिखा गया था, ए प्रेसिडेंट, तुमने देखा कि मेरी कितनी ताकत है। मैं चाहूं और अगर तुम मेरी बात ना मानो तो मैं तुम्हारी कंपनी को भी बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें भी मार डालूंगा। अब तुम बताओ, तुम पैसे देना चाहते हो या अपनी कंपनी को तबाह होते देखना चाहते हो? हमें ये बात न्यूज़पेपर में बताओ और 5 या 6 नवंबर तक ये बात बता दो, वरना तुम्हारी भी खैर नहीं। अब पुलिस की दौड़ें लग चुकी थी। वो द मैन द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस को ढूंढना चाहते थे। पूरे जापान में इश्तहारात दिए गए, जगह जगह छापे मारे गए। शक की बुनियाद पर बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया। तमाम सबूत गवाह इकट्ठे किए गए, लेकिन कोई भी सुराग क्रिमिनल्स तक ना पहुंच सका। हर रोज के बाद किसी न किसी को शक की बुनियाद पर उठा लिया जाता। किसी की ग्रे गाड़ी देखकर उठा लिया जाता, किसी को डाई स्टोर पर शॉपिंग करते हुए देखकर उठा लिया जाता, लेकिन किसी पर भी जुर्म साबित ना हो पाता। आज भी ये केस अब तक सॉल्व नहीं हो सका। दोस्तों, आपकी क्या राय है कि ये कौन सा गैंग हो सकता है? क्या ये दुश्मनी में बनाया गया गैंग है या कंपनी के किसी कंपटीटर की तरफ से ऐसी साजिश रची गई थी? हमें कमेंट्स में अपनी राय से आगाह जरूर करें। धन्यवाद।